दौलत और सबसे बड़ी नेमत उसके पास मौजूद है, क्योंकि ऐसा बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत से महरूम नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अगर आपको अंदाजा लगाना हो कि ये तौहीद की नेमत, ये दीन की, इस्लाम की नेमत कितनी बड़ी नेमत है, तो आप उसे यूं समझ सकते हैं कि जैसे जिस्म के अंदर रूह की हैसियत है, वही हैसियत तौहीद को तमाम नेक आमाल के अंदर। आप देखेंगे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं, लोगों की भलाई, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ किए हुए हैं। मेहमान नवाजी के अंदर हो, खिदमत खल्क के अंदर हो, बेलौस खिदमत करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाकर दूसरों की खिदमत में अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन उन तमाम खिदमतों के बावजूद उनके पास तौहीद की नेमत नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इन तमाम नेक आमाल की कोई हैसियत नहीं अगर तौहीद की नेकी उनके पास मौजूद ना हो। जिस तरीके से जिस्म के अंदर अगर रूह ना हो तो इस जिस्म की कोई कीमत नहीं, अगर रूह है तो इस जिस्म की कीमत है। रूह ना हो, पूरा जिस्म सही सालिम हो, उसे लोग मुर्दा कहेंगे और उसे कब्रिस्तान में दफन करके आ जाएंगे। अब उसकी कोई कीमत नहीं। जिस्म से रूह निकल जाने के बाद वो जिस्म मुर्दा हो चुका है। लेकिन अगर जिस्म के अंदर रूह मौजूद हो, कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कोई हादसा हो गया, तो ऐसे लोग जो अभी भी जिंदा है, सांस चल रही है, अभी भी रूह मौजूद है, तो ऐसे लोगों के इलाज की कोशिश की जाती है, इन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, जिनके जिस्म से रूह निकल चुका होता है, गर्चे पूरा बॉडी सही सालिम हो, उसकी अब कोई अहमियत नहीं, कोई कीमत नहीं। अब उसके इलाज की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि इसके इलाज का अब कोई फायदा नहीं है। तो जिस तरह जिस्म के अंदर रूह की हैसियत है, रूह मौजूद हो तो बाकी चीजों की अहमियत है, रूह ना हो तो किसी चीज की कोई अहमियत नहीं। यही हालत तौहीद की है तमाम नेक आमाल के दरमियान। अगर किसी की जिंदगी में कोई हादसा हो, जैसे अभी चंद दिनों पहले अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, किसी की जिंदगी में भी अगर इस तरह का कोई हादसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन हवादिस से महफूज रखे, किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो तो इंसान ऐसे मौके पर क्या करता है? उसकी सबसे पहली कोशिश यह होती है कि किसी तरह अपने आप को बचा ले। उसी प्लेन के अंदर जो लोग सफर कर रहे थे, आप गौर करें कि जब उन्हें एहसास हुआ कि अब हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है, हर एक ने अपने तौर पर बचने की जरूर कोशिश की होगी। ऐसे मौके पर वहां उनके साथ कीमती सामान होते हैं, बहुत सारे कीमती कागजात होते हैं, रुपये पैसे होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं, बहुत सारी कीमती चीजें साथ में होती हैं। वो सफर कर रहे होते हैं, तो क्या ऐसे मौके पर उन चीजों को वो देखने जाएगा कि पहले इन चीजों को समेटूं, उसके बाद अगर मौका मिले तो बचूंगा वरना जान चली जाए? नहीं, बल्कि उसकी सबसे पहली कोशिश होगी किसी तरह अपने आप को बचा ले। अगर बच गया तो दूसरी चीजें बाद में हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर जान चली गई, ये तमाम चीजें मौजूद रहे तो मेरे किस काम की है? इन चीजों से मुझे कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। अगर कोई शख्स किसी बिल्डिंग में मौजूद हो और खबर लगे इस बिल्डिंग में आग लग गई है और अनकरीब इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोग क्या हो सकते हैं? सब के सब जल के राख हो सकते हैं। ऐसे मौके पर कोई क्या करेगा? वो देखेगा सिचुएशन को। अगर उसे लगे कि कुछ चीजों को मैं, इतना वक्त मेरे पास है कि अपने साथ समेट के भाग सकता हूं, तो कोशिश करेगा कि सबसे कीमती जो चीजें हैं उन चीजों को पहले समेटे और भागे। अगर उसे लगे कि नहीं, इतनी फुर्सत मेरे पास नहीं है, बस इतना सा वक्त मेरे पास है कि किसी तरह अपने आप को बचा लूं, तो किसी चीज की तरफ वो नहीं देखेगा।
اس کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لوں، اگر زندگی میری باقی رہ گئی تو باقی تمام چیزیں میں دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں اپنی زندگی میں۔ تو یہی حیثیت توحید کی ہے باقی چیزوں کے مقابل میں۔ جو انسان کو اپنی جان کی حیثیت معلوم ہوتی ہے دنیا کی تمام نعمتوں کے بالمقابل، وہی حیثیت تمام نیک اعمال میں توحید کی ہے۔ اگر آپ نے ہر نیک عمل دنیا کا کیا لیکن اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ کمپرومائز کی، توحید کا حق ادا نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی پامالی کی، اللہ رب العالمین کا کوئی حق کسی غیر کو آپ نے دیا، تو اسے شرک کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔